हेलो बच्चों। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने चैप्टर 1 कर लिया होगा मोशन। इसमें आपको याद हो आपने क्या क्या करा था, नोट्स बनाए होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे होंगे, सब किया होगा। बच्चे अच्छे से ये सब लर्न भी कर लेना, जब आप आओगे मे बी आपका यूटी हो जाए। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, फोर्स क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े होंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा रिमाइंड करेंगे, ठीक है बच्चे। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। ओके बच्चा, चलो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना फोर्स। बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है, देखिए नॉर्मली जनरली लैंग्वेज में फोर्स क्या होता है। अब आपको किसी चीज़ को खींचना है, धक्का लगाना है, तो आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। जैसे आपको सपोज करो अपने दोस्त से फाइट करनी है, तो क्या करोगे, उसको क्या कहते हैं, पंच करने के लिए क्या पंच करोगे, तो फोर्स लगाओगे। ठीक है, बेंच से गिराना है, फोर्स लगाओगे। साइकिल चलानी है, फोर्स लगाओगे। तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट हम किस पे वर्क करती हैं, फोर्स पे। देखिए फोर्स क्या होता है, या तो वो धक्का होता है या तो वो खिंचाव होता है। अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। या तो हम खींचते हैं या तो हम धक्का लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स। फोर्स आर यूज इन आर डेली एवरीडे लाइफ एक्शन, जैसे पुशिंग में, पुलिंग में, लिफ्टिंग में, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था। जो फोर्स होता है उसका इस्तेमाल हमारी डेली लूप में, जैसे अपने दोस्त को पुश करने में, किक करने में, बॉल को किक करते हो ना, किक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का। तो एवरीडे जो हमारी लाइफ होती है उसके अंदर फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के लिए कुछ भी काम करना है हमें फोर्स लगती है। चाहे हमें चलना है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, कोई ना कोई टाइप की फोर्स लगती है, ठीक है बेटा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं फोर्स के। देखिए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फोर्स क्या करती है, स्टेशनरी का मतलब होता है विराम अवस्था। अगर कोई बॉडी विराम अवस्था में है तो उसको क्या कर देती है, मोशन में ला देती है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, आपने देखा होगा वो विराम अवस्था में, जैसे ही आपने किक मारा वो किस में आ गई, मोशन में। तो क्या होगा, स्टेशनरी थी, एकदम से आपने फोर्स लगाई और किस में आ गई, मोशन में। तो ये हमारा पहला इफेक्ट है। जो फोर्स होता है, फोर्स के अंदर क्या होता है, क्या इफेक्ट करती है, क्या प्रभाव डालती है, जो हमारी विराम अवस्था में चीज होती है उसको क्या कर देती है, मूविंग कर देती है, मोशन में कर देती है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हैं। सेकेंड है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जो फोर्स है मूविंग बॉडी, जैसे सपोज करो कोई भागता हुआ बच्चा आ रहा है, आप आगे खड़े हो गए तो उसको स्टॉप कर देगा। ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप बाईसाइकिल साइकिल चला रहे हैं तो आपने देखा होगा एकदम से आप ब्रेक लगाते हैं, मूविंग होती है साइकिल, जैसे ही अपनी ब्रेक लगाई वो साइकिल वहीं की वहीं रुक जाती है। तो क्या होता है, मूविंग होती है साइकिल, एकदम से ब्रेक लगाई वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हमारा दूसरा इफेक्ट है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। पहला क्या था, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। अगला है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एंड थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग। फोर्स जो होती है मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। ये आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कोई भागता हुआ पर्सन आ रहा है, आपने उसको किसी और डायरेक्शन में धक्का देते हो तो वो उधर ही गिरेगा। या सबसे, आप साइकिल चलाते होगे तो क्या होगा, बाईसाइकिल का हैंडल आपने किधर भी मूव करा, जहाँ पे भी आपने फोर्स लगाई वो उधर मूवमेंट कर जाता है। तो दूसरा, तीसरा क्या हो गया, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आगे फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बोर्ड। अब आपको पता है, जैसे आपने ब्रेक लगाई, स्कूटी तो चलाते होंगे कुछ बच्चे 9th क्लास के आई थिंक, या कोई भी व्हीकल चलाया होगा, आपने देखा होगा रेस देते हैं, कभी फोर्स ज़्यादा लगाते हैं कभी कम। तो फोर्स इंक्रीज डिक्रीज कर देते हो होते हैं ना, तो फोर्स जब इंक्रीज तो स्पीड भी घटती बढ़ती है। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। एंड फिफ्थ वन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, बॉडी की शेप और साइज को क्या कर देता है, चेंज। जैसे आपने देखो एक स्टोन है, पत्थर है, पत्थर पे हथौड़ा मारा, एकदम वो पीसीस में ब्रेक हो गया। तो वही है, जैसे ही अपने फोर्स लगाई उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, साइज छोटा हो गया, टूट गया वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रबड़ बैंड देखा होगा, आप खींचते हो उसे बड़ा हो जाता है, फिर छोड़ते हो फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये भी एक तरह से फोर्स का इफेक्ट है, शेप चेंज हो रही है। आगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अगर आपको वो एग्जांपल आपकी चॉइस में अगर नहीं भी लिखना चाहे तो कोई भी इशू नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी,
ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये भी लिख सकते हो सिंपली। अब बात करते हैं मोशन वो फोर्स के टाइप। देखिए फोर्स के दो टाइप होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब ही पता चल रहा होगा कि बराबर है, बराबर फोर्स लग रही है, और अनबैलेंस्ड का बराबर फोर्स नहीं लग रही। जो हमारी सराउंडिंग में फोर्स लगती है वो अनबैलेंस्ड होती है, जो आप किकिंग में एक दूसरे को धक्का देने में यूज़ करते हो वो कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा, आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि दो बच्चे इस साइड है, दो बच्चे इस साइड है, इक्वल वेट के लग रहे हैं ऑलमोस्ट। वो रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, रस्सी खींच नहीं रही। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे सेम हैं, सेम मतलब सेम वेट के पर्सन है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे, इसीलिए उनका जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो। अगर सपोज करो 10 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है तो 10 न्यूटन की राइट साइड लग रही है, तो 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन गए ज़ीरो, तो वो बच्चा हिलेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता फोर्स लगाने के बाद भी, इसका मतलब उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, बैलेंस्ड फोर्स। देखिए देखिए बढ़िया, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। अगर सारी फोर्सेस का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो मिल रहा है, एक बॉडी है उस पर बहुत सारी जगह से फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, वहीं की वहीं स्टैंड है, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट ज़ीरो है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। देखिए सेकंड, इफ़ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, बहुत सारी बैलेंस फोर्स एक्ट करती हैं स्टेशनरी बॉडी पे, तो बॉडी क्या होगी, कंटिन्यू स्टेशनरी रहेगी, मूवमेंट भी नहीं होगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उस पर बैलेंस फोर्स लगी है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो लास्ट पॉइंट देखिए, तो बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन। जो बैलेंस फोर्स होती है वो मोशन को प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए मैंने आपको बोला जो हमारी सराउंडिंग में लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, अनबैलेंस। आपको चलने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, अनबैलेंस, बट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। स्टेशनरी बॉडी को मोशन में नहीं करती, बट शेप को चेंज कर सकती है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड की, तो उसके अपोजिट, उसमें रिजल्टेंट जीरो था तो इसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट जीरो। अगर सारी बॉडीज़ पे जो फोर्स लग रही है उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, तो फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो मोशन होगा, ठीक है, और अगर बैलेंस्ड है तो मोशन नहीं होगा। ठीक है, जो हम चलते हैं, इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। देखो फ्रिक्शनल फोर्स होती है और उसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड आपको समझ में आया। देखो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जब दोनों साइड से फोर्स लगती है। जैसे सपोज करो आप बीच में खड़े हो, इधर भी 5 किलो का बंदा है, इधर भी 5 किलो का है, आप तो आप हिलोगे नहीं, बीच में ही खड़े रहोगे, तो बराबर फोर्स लगेगी, तो वो क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस में देखिए, एक यहाँ पे छोटा सा बच्चा खड़ा है, एक यहाँ से ऊंट सा बहुत बड़ा बच्चा खड़ा है। अब जो बड़ा बच्चा होगा वो खींचेगा तो वो खींच जाओगे, आप छोटे बच्चे से तो बच्चा नहीं खींचोगे, तो मतलब जिस साइड ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा वेट था उस साइड क्या हो गया, आप खींच गए, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड मोशन में आ गए। तो बैलेंस फोर्स में तो हम मोशन में आते हैं, नहीं आते, और अनबैलेंस्ड में हम मोशन में आते हैं। ठीक है, आप इसको डिफरेंस बना के भी लिख सकते हो बेटा। और ये सारे नोट्स आप फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, चैप्टर 2 लिख के, ये नोट्स हैं, हेडिंग डाल के लिख दीजिए, नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अच्छा रहेगा, कर लीजिएगा। देखिए ये न्यूटन्स एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर फोर्स एंड इफेक्ट्स से। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। होप्स आप बच्चे अच्छे से काम कर रहे होगे। स्टे होम, स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।